自分の立場を考え गाइस आज के एपिसोड में आर्थर वाइन ने कुछ और दिखाया है। ट्रस्ट मी, मजा आ गया। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सेवन किंगडम दिखता है और ये काफी सुंदर लग रहा होता है और आर्थर पे सीन जाता है जहां वो हेलिस्टर का ऑक्शन हाउस देख के हैरान हो जाता है और एलिनोर कहती है ये तो कैसल की तरह है और लिलिया कहती है अंदर चलो तुम और सरप्राइज हो जाओगे। और फिर ये अंदर जाते हैं और आर्थर कहता है आज की रात के लिए बड़े लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वैल्यूएबल आइटम्स खरीदने के लिए जो विंसेंट ने कलेक्ट किए हैं। और इधर लिलिया और एलिनोर बीस्ट कोर को देख के खुश हो रहे होते हैं और तभी सीन रेनल्ड पे जाता है जो सबको हाई अलर्ट पे रहने के लिए बोलता है और आर्थर कहता है आज पापा अलग लग रहे हैं, इतने कूल। और एलिस कहती है तुम बाद में ये बात पापा को बोलना, उन्हें अच्छा लगेगा। और फिर विंसेंट कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन हमें इजाजत दो हमारे वीआईपीस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और कहता है हिज मैजेस्टी द किंग ग्लेन ग्लेडर, हर मैजेस्टी द क्वीन प्रिसिला, प्रिंस कर्टिस एंड प्रिंसेस कैथलीन। और इधर आर्थर कहता है लगता है ये काफी पॉपुलर रूलर है। और विंसेंट कहता है बिना देरी करे हेलिस्टे ऑक्शन हाउस की 10th एनिवर्सरी शुरू करते हैं। और आर्थर कहता है ये कितना नॉस्टैल्जिक है, ये मुझे मेरी पुरानी जिंदगी की याद दिला रहा है। और इधर रेनोल्ड और उसकी टीम ऑक्शन हाउस की रखवाली कर रहे होते हैं और विंसेंट बताता है एक मशहूर क्राफ्ट्समैन ने ये स्वार्ड बनाई है, इसके ब्लेड के अंदर माना ऐड किया गया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा शार्प है और अपने अपोनेंट की फ्रीडम ही छीन लेती है। और बिडिंग स्टार्ट होती है 50 गोल्ड कॉइन से और तभी सारे लोग 51, 52, 53 गोल्ड कॉइन कहने लगते हैं खरीदने के लिए। और इधर आर्थर सोच रहा होता है कि अगर ऐसा वेपन है तो क्या मैं अपना एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ उसमें। और तभी वहां दो मास्क आते हैं बिडिंग के लिए और आर्थर को वो काफी अच्छे लगते हैं और एलिस कहती है तुम्हें पसंद आया और आर्थर कहता है वो बहुत महंगा है मैं खरीद नहीं सकता और उसकी मम्मी भी हाँ कहती है। तभी आर्थर नोटिस करता है कि सिल्वी कहाँ है और उसकी मम्मी कहती है वो एलिनोर के पास थी। और तभी आर्थर सिल्वी को ढूंढने जाता है और सिल्वी इधर घूम रही होती है और उसके सामने कोई आ जाता है और तभी सीन चेंज हो जाता है और विंसेंट कहता है इस वर्ल्ड लाइन के बच्चे को देखो, वर्ल्ड लाइन बहुत पावरफुल और फ्यूचर प्रूफ माना बीस्ट होते हैं, ये बच्चा भी शायद ए रैंक है। और किंग का बेटा कहता है पापा मुझे ये वाला चाहिए और किंग कहता है ठीक है। और विंसेंट कहता है तो कौन लेजेंडरी बीस्ट टेमर बनना चाहेगा। बिडिंग स्टार्ट होती है 200 गोल्ड कोइन से और सारे कहने लगते हैं 300 गोल्ड कोइन, 400 गोल्ड कोइन, 500 गोल्ड कोइन। और तभी किंग कहता है 1000 गोल्ड कोइन। और इधर आर्थर सिल्वी को अभी भी ढूंढ रहा होता है और तभी उसे सिल्वी की आवाज आती है और इधर किंग वो बिडिंग जीत जाता है। और विंसेंट कहता है आप अपने पेट के साथ क्या करोगे, कोई आइडिया है। और किंग कहता है मैं खुद भी पार्टनर यूज कर सकता हूँ पर मैं सोच रहा हूँ कर्टिस को देने के लिए, पर बिल्कुल ये उसकी विल पे डिपेंड करता है। और कर्टिस कहता है मैं अपना बेस्ट करूंगा पापा। और इधर सिल्वी डर रही होती है क्योंकि वो आदमी उसे पकड़ रहा होता है और तभी वहां आर्थर आ जाता है और वो उसे देख के समझ जाता है ये कॉन्जरर है जो राजा को सर्व करता है, मुझे सावधानी से रहना होगा। और वो कहता है क्या आप उसे जाने दोगे, वो मेरी पार्टनर है। और वो कहता है ये सेल के लिए नहीं है, ये कितना पिक्यूलियर माना बीस्ट है। और वो आर्थर को लकी कहता है क्योंकि ये माना बीस्ट बात भी सुनता है। और सिल्वी भाग के आर्थर के ऊपर बैठ जाती है और आर्थर वहां से जाने की कहता है। तभी वो बंदा कहता है उसको यहीं छोड़ दो, मैं ढूंढ रहा था अपने लिए सूटेबल माना बीस्ट, मैं उसका पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकता हूँ, मुझे दे दो ये। और वो आर्थर पे अटैक कर देता है और कहता है मैं कह रहा हूँ मुझे उसके साथ पैक्ट फोर्ज करने दो, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। और आर्थर कहता है मुझे क्यों करना चाहिए। और वो कहता है मैं रॉयल कॉन्जर हूँ। और आर्थर कहता है तो क्या। आर्थर भाई कुछ और अफाम कर रहे हैं आज। और फिर वो आर्थर पे अटैक कर देता है और कहता है ये हमारी कंट्री और उसके फ्यूचर के लिए है, इतना तो एक बच्चे को भी पता है। और आर्थर वहां से बिना बोले जाने लगता है और वो बंदा कहता है उन्होंने तुम्हें नहीं सिखाया कि रॉयल के खिलाफ रेबल करने का नतीजा क्या होता है, मैं तुम्हारे माँ बाप को इसका जिम्मेदार बना दूंगा। और भाई इस जगह आर्थर का ऑरा और आर्थर को खतरनाक गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से पूरे ऑक्शन हाउस की खिड़कियां टूट जाती है और नॉर्मल लोग तो वहां सांस भी नहीं ले पा रहे होते। और किंग कहता है ये एब्सोल्यूट मर्डरस इंटेंट है और वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। और इधर उस बंदे की हवा निकल गई होती है आर्थर के सामने और फिर आर्थर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। और इधर एलिनोर रो रही होती है और सब टेंशन में होते हैं और रैनोल्ड अपनी टीम से सबको इवैक्यूएट करने के लिए कहता है और फिर आर्थर सिल्वी को डराने के लिए सॉरी कहता है। और इधर किंग रेनल्ड से कहता है तुम सिक्योरिटी के हेड थे रेनल्ड लेविन, हमें बात करने की जरूरत है। और वो कहता है तुम समय पे घुसपैठी को पकड़ नहीं पाए। और रेनल्ड सॉरी कहता है पर किंग कहता है बदकिस्मती से इसकी सजा किसी को तो मिलेगी। और रेनल्ड कहता है जैसा आप चाहो। और तभी रॉयल कॉन्जर कहता है माफ करना किंग, पर किसी को भी चोट नहीं लगी इस टाइम, तो आप इतने दयालु हो तो क्या आप उसकी सजा कम कर सकते हो। और तभी वो कहता है तुम्हारा माना बीज तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है मैं इसको अच्छे से रेस कर पाऊंगा अच्छे एनवायरनमेंट में। और किंग
कहता है सेबास्टियन रॉयल फैमिली में सिक्योरिटी सर्व कर रहा है, उसने मेरी फैमिली को काफी बार बचाया है, मैं सोचता हूँ उसे टाइम टू टाइम कुछ देने का, पर वो शायद तुम्हारे लड़के के पार्टनर में इंटरेस्टेड है। और आर्थर समझ जाता है इन लोगों की चाल। और किंग कहता है पार्टनर के साथ वो ये इंसिडेंट होने से रोक देता, तो क्या कहते हो तुम। और तभी आर्थर कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ योर मैजेस्टी, पर एलिस उसे रोक देती है। और रेनल्ड कहता है मैं माफी चाहूंगा इस बारे में योर मैजेस्टी, पर मेरे बेटे को उसका पार्टनर कैसे मिला है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये उसने खुद हासिल किया है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। और किंग आर्थर से पूछता है और आर्थर अपने मन में कहता है आराम से, ये सैपिन का राजा है। और फिर वो उसे शुक्रिया कहता है उसके काइंड ऑफर के लिए, पर वो उसको मना कर देता है क्योंकि सिल्वी को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। और फिर किंग कहता है मुझे इजाजत दो उसे वर्ल्ड लायन जो मैं अभी जीता उससे ट्रेड करने के लिए। क्या कहते हो, तुम्हारा बीस्ट बहुत रेयर है, पर चाहे रेप्टिलियन बीस्ट ग्रो हो जाए वो फिर भी प्रेडेटरी बीस्ट जितना ताकतवर नहीं होगा। और आर्थर कहता है योर मैजेस्टी, लगता है मेरी बात आप समझे नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है उसे देने का, बेचने का या सौदा करने का। और किंग कहता है मैंने तुमसे 2 बार ही बोल दिया, मैंने द किंग ने तुमसे 2 बार ही बोला है। और एलिस डर के आर्थर से कहती है। और किंग कहता है मैं तुमसे एक बारी और पूछूंगा, क्या तुम अपना पार्टनर दोगे। और आर्थर कहता है तो मुझे भी आपसे एक क्वेश्चन करने दीजिए योर मैजेस्टी, आप अपने बच्चे कितने के बेचोगे। आपने मुझे 3 बारी पूछा और मैंने तीनों बारी मना कर दिया, लेकिन फिर भी आपकी प्राइड बीच में आ गई और आप मेरी बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अगर मुझे आपका बच्चा खरीदना हो तो आप क्या मांगोगे मुझसे योर मैजेस्टी। और फिर सेबेस्टियन सोल्जर को हमला करने के लिए कहता है और आर्थर उन्हें आसानी से मार देता है। और सेबेस्टियन सिल्वी को लेने के लिए इतना उतावला हो जाता है कि वो आर्थर पे खुद ही अटैक कर देता है। और भाई आर्थर सिल्विया की तरह टाइम को ही रोक देता है। आज एपिसोड में आर्थर कुछ और दिखा रहा है और सेबेस्टियन की हवा गोल हो जाती है और आर्थर कहता है तेरा कोई भी स्पेल काम नहीं करेगा। और आर्थर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसे डर लग रहा होता है और वो कहता है तुम्हें लगता है तुम रॉयल कॉन्जर से जीत सकते हो। और आर्थर उसका पैर ही तोड़ देता है और सेबास्टियन सबसे हेल्प मांगने लगता है और कहता है सब लोग खड़े क्यों, क्या तुम मुझे नहीं सुन सकते। और आर्थर कहता है हाँ, तुम्हें कोई नहीं सुन सकता, इसलिए ध्यान से सुनो जब तक तुम्हारे कान काम कर रहे हैं। और सेबास्टियन कहता है ये मत सोचना तुम इससे बच जाओगे, मैं एक रॉयल हूँ। और आर्थर कहता है तुम पर भी वही लागू होता है। और क्या डेंजर और मोमेंट लुक देता है आर्थर सिल्विया के साथ और कहता है नो योर प्लेस। और सेबास्टियन बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी आर्थर की पावर रुक जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर अगले दिन आर्थर बेड पे होता है और उसे होश आ जाता है और वो कहता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। और वो सिल्विया को सोचता है और कहता है मैंने टाइम फ्लो को कुछ मोमेंट तक रोक लिया, लेकिन भारी कीमत पे, मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी। और तभी कमरे में सिल्विया और एलिस आ जाते हैं और आर्थर उनसे पूछता है उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ। और उसकी मम्मी उसे बताती है कि सब शौक हो गए थे और डॉक्टर ने कहा था तुम जल्दी जाग जाओगे, लेकिन मेरे लिए ये वक्त काफी ज्यादा था। और आर्थर मन में कहता है मैंने फिर दोबारा मम्मी को चिंता में डाल दिया। और फिर वो दोनों टाउन में चले जाते हैं जहाँ आर्थर को कुछ पसंद आता है और उसकी मम्मी एलिनोर के लिए वो ले लेती है और कहती है उसको बोलना ये उसके भाई की तरफ से है और तुम्हें कुछ चाहिए मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। और आर्थर कहता है पर पैसे। और वो सोचने लगता है मैं उम्मीद करता हूँ रेनल्ड की नौकरी ना चली गई हो। और एलिस कहती है क्या कह रहे हो तुम, मेरे पास भी नौकरी है। और आर्थर बताता है एलिस के प्रोडक्ट्स नोवेल्स में बहुत पॉपुलर हैं और टाउन में जनरल स्टोर उन्हें बेच रहे हैं, लगता है तबिता ने उसे उनसे मिलवाया। और एलिस कहती है रेनल्ड नहीं आ रहा था तो ये परफेक्ट है। और आर्थर सोचता है कि हम कुछ ज्यादा नहीं खरीद रहे। और इधर किंग का आदमी कुछ पैसे देने आया होता है जो भी सब हुआ था ऑक्शन हाउस में उसके लिए। और रेनल्ड कहता है जैसे मैंने कहा ये चीज पैसे से सॉल्व नहीं होगी, मेरे बेटे को लगभग मार दिया था। और आर्थर आके कहता है क्या चल रहा है और रेनल्ड के दोस्त उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। और फिर आर्थर अंदर चला जाता है और रेनल्ड उससे कहता है कैसा फील कर रहे हो। और तभी किंग का आदमी बताता है कि जो कल हुआ उसके लिए वो किंग की जगह माफी मांगने आया है। और रेनल्ड बताता है कि राजा के अनुसार ये एक छोटा सा क्षमा का उपहार है एक मामूली सी घटना के लिए। और आर्थर कहता है मामूली, और वो सोचने लगता है उस बारे में और कहता है विक्टिम बन रहे हैं हम बलवे में। और फिर वो उसे कहता है शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। और वो कहता है तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, जिन 2 गार्ड्स ने तुम पे अटैक किया था उनको निकाल दिया है। और रेनल्ड कहता है उन्होंने एक बच्चे को मार ही दिया था और किंग ने बस उन्हें डांट के निकाल दिया। और वो बंदा कहता है तुम्हारा लड़का रूड था मैजेस्टी के सामने। और रेनल्ड कुछ कहता है तभी आर्थर कहता है छोड़ो इस बात को पापा, मैं भी आउट ऑफ द लाइन चला गया था और मुझे कोई चोट नहीं आई। और आर्थर कहता है चोट से याद आया उसके साथ क्या हुआ, मेरा मतलब उसकी टांग टूट गई थी। और वो बताता है कि उसको भी निकाल दिया है, अब वो ट्रीटमेंट ले रहा है, बस वो ये बोले जा रहा है कि तुम्हारे लड़के ने उसकी टांग तोड़ी। और तभी रेनल्ड कहने लगता है और वो बंदा कहता है मेरी पूरी बात सुन लो। और वो कहता है हमने डिसाइड किया है, माना जो पहले गार्ड ने अटैक किया था वो बाउंस्ड
बैक होके स्पेल में लग गया होगा। हिज मैजेस्टी भी दुखी है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। तुम्हारे लड़के के अंदर इन्नेट टैलेंट है, पर तुम इसको मैनर्स सिखाओ, क्योंकि हर कोई हिज मैजेस्टी जितना फॉरगिविंग नहीं है। और रेनल्ड उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है और वो सारे पैसे रेनल्ड आर्थर को दे देता है और कहता है तुम्हें कुछ स्टार्ट करने के लिए इसकी जरूरत होगी, और आर्थर उसे शुक्रिया कहता है। और रेनल्ड के दोस्त उनके कंधे पे हाथ रख के रोने लगते हैं। और फिर रात हो जाती है और आर्थर सोच रहा होता है कि इस इंसिडेंट ने उसको एक्सट्रीमली हम्बल कर दिया। उसको रियलाइज हुआ कि वो अभी भी एक बच्चा है इस दुनिया में। अगर उसे स्टेट पावर को काउंटर करना है तो ये जरूरी है कि वो स्टेट पावर जितनी पावर इकट्ठा करे। और फिर दिन हो जाता है और आर्थर बाहर आके देखता है सबको। तभी उसे एक आउल दिखता है और वो उड़ के कहीं जाता है और आर्थर भी उसके पीछे जाने लगता है। और हमें एक चेहरा दिखता है, भाई कुछ भी बोलो सुंदर लग रही है ये विच। और आर्थर उसे देखता है और वो कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी आर्थर। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। और पुराने एपिसोड नहीं देखे तो इधर क्लिक करो, और विंड ब्रेकर को हिंदी में समझना चाहते हो ऐसे ही तो इधर क्लिक करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।